काफ़ी अच्छी लेक है, ये पूरा नज़ारा है, देखिए कितने लोग घूम रहे हैं। आप जो ये फीवापुरा लेक देख रहे हैं, जो अभी पानी भरा हुआ है, सदियों पहले यह एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका ट्रैवल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। आज हम आपको जो पर्यटक स्थल घुमाने लेके जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है फेवा लेक। उसके बाद आपको ले के चलूँगा ताल बरही दुर्गा टेम्पल। तो फेवा लेक जाने के लिए वो देखिए मेरा जॉस्टल हॉस्टल है, वहाँ से आप निकलेंगे और अपनी दाएँ ओर जाएंगे टाउन के। हॉस्टल के बाहर आप जैसे निकलेंगे आपको सॉरी गियर इसका गियर चाहिए। आप सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि अब 12 बज रहा है और कल दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसी बारिश हो रही थी तो हॉस्टल में पड़ा रहा, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ। भूख लग रही है क्योंकि टाइम भी लग सकता है हमें, क्योंकि फीवा लेक वगैरह हम घूमेंगे तो टाइम लगेगा। देखता हूँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे मुझे मस्त नेपाली थकाली खाना मिल जाए तो मैं खाऊँगा। उसके बाद आपको टूर कराऊँगा फीवा लेक का, क्योंकि पेट में थोड़ा अन्न उन्न होना चाहिए, तभी आपसे बात करने में भी एनर्जी आएगी और मज़ा भी आएगा। मेरे सामने ही पैदल चले, यहाँ पे ग्रैंड शिवालया होटल है, यहाँ से चलिए हम खाना खा लेते हैं। भोजन करने के लिए मैं आ चुका हूँ इस पोखरा के फेवा लेक के सामने ही है होटल ग्रैंड शिवालय होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपका रिसेप्शन है, जो अगर आप स्टे करना चाहते हैं स्टे भी कर सकते हैं, और अगर आप खाना खाना है तो आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं, रेस्टोरेंट एरिया, यहाँ आप खाना खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है एक वेज नेपाली थाली। कितने की पड़ती है मैं आपको बताता हूँ, और फिलहाल ये रेस्टोरेंट का व्यू देख लीजिए। मेरी थाली आ चुकी है। थाली में यहाँ पे अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे आप और नेपाली थाली ऑर्डर करेंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें आप अनलिमिटेड जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आप भोजन खा सकते हैं, और आपको देते रहेंगे। और नेपाली थाली में आपको, और नेपाली थाली में मुझे मिला ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, जैसे अपने इंडिया में ही होती है, और ये शायद कुछ अचार है, और ये सैलेड, और ये पापड़, और ये साग, और ये नेपाली दही है, मतलब मीठी होती है। और यहाँ दाल में, यहाँ पे हर जगह आपको उड़द की दाल मिलेगी, लोग उड़द की दाल खाते हैं। चलिए, मुझे भी यहाँ पे भूख लगी, मैं अपना खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है, अब यहाँ से हमका भुगतान किया। कन्या चेंज लेने गई हुई हैं, अब जैसे ही वो चेंज लेके आती है हम यहाँ से निकलते हैं और आपको ले चलते हैं सामने। ये देखिए फेवा लेक है, फेवा लेक के टूर कराने। पोखरा के इस ग्रैंड शिवालय रेस्टोरेंट से हमने अपना भोजन कर लिया है। अब एनर्जी थोड़ी शरीर में आ गई है, अब लेके घुमाने चलते हैं आपको फेवा लेक। थोड़ा मूड वूड सही हो गया है और हम आगे की ओर आपको लेके चलते हैं।
आज टी शर्ट में तो गुरु एकदम हीरो लग रहे हैं, हम क्या बताएं। ऐसा टी शर्ट गुरु 150, मतलब 500 नेपाली रुपीज़ में 2 टी शर्ट, तो मतलब वही मान के चलो कि 300 रुपये के अप्रॉक्स, 300 रुपये इंडियन रुपये में मुझे 2 टी शर्ट मिले, मतलब एक टी शर्ट 150 रुपये का। अरे मस्त एकदम गुरु, गर्दा एकदम उड़ाए हुए हैं। आगे मुँहते हुए कि नहीं ये बताओ। और ये इधर देख सकते हैं, ये है पूरी पोखरा की फेवा लेक। आगे मेला वगैरह भी लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो इधर से बोट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बंगलडी घाट, ये देखिए लिखा हुआ है। बोट का कितना शुल्क लेता है, ये देखिए यहाँ पे जो बोट का शुल्क है वहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ से आप फेवा लेक घूमने के लिए बोट करेंगे यानी नाव करेंगे, तो नाव का शुल्क है यहाँ पे, अगर आप एक आदमी का 1 घंटे के लिए लेते हैं तो 600 नेपाली रुपये। उसी प्रकार अगर 2 आदमी का 1 घंटे के लिए लेते हैं तो 900 नेपाली रुपये। और अगर आप पूरे दिन के लिए बोट लेते हैं फेवा लेक घूमने के लिए, ड्राइवर अलग से लेते हैं तो 1200 रुपये आपको बोट के चार्ज देने पड़ेंगे 1 दिन के लिए, और 800 रुपये आपको ड्राइवर के चार्ज देने पड़ेंगे 1 दिन के लिए। टोटल आपको 2000 रुपये ड्राइवर के साथ 1 दिन के लिए बोट मिल जाएगी, जिससे आप पूरा दिन भर फेवा लेक घूमें। और इसी प्रकार अगर आप यहाँ से फेवा लेक से अगर आप पैडल बोट लेते हैं, जिससे खुद चलाते हैं, पैडल बोट जो चलती है पैर से चलाते हैं, जो आपने देखा होगा, उसको 1 घंटे का उसका 1100 रुपये आपसे लिया जाएगा, और 2 घंटे का आपका 1600, और फुल डे अगर आप लेते हैं, अगर खुद चलाते हैं तो उसका आपको 4500 रुपये देने पड़ेंगे, और ड्राइवर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1400 रुपये आपको ड्राइवर को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और हाफ डे के लिए 2500 देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। तो आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताएं, जीव दे दे क्या, जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, देख लीजिए। गुरु लाइफ जैकेट वगैरह वो बोलो कितना आप जाम लगाए हुए, आइडिया भाई। देखो जा रहे हैं हम, लेकिन काश कन्या वगैरह साथ होती तो और एकदम लसलसा के मज़ा आ जाता। लेकिन क्या कहें, माँ भगवती के टेम्पल घुमाने आप लोगों को लेके चल रहे हैं। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ मिल जाता है, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। ये देखिए बोट है हमारी सामने, इधर की ओर ये बोट है। इस बोट से हम जाएंगे तालबराही दुर्गा टेम्पल। 1000 रुपये में आप अपने फेवा लेक से तालबराही टेम्पल के लिए आप ये प्राइवेट बोट लेंगे विद ड्राइवर के साथ। और ये भाई साहब लोग मतलब अपना ये कौन सा बोट है, उस बोट पे अपना फैमिली के साथ ट्रिप का आनंद ले रहे हैं। अब चलिए हम आपको आगे की ओर दिखाते हैं। हाँ, मछली भी पकड़ते हैं लोग। करीब 300 मीटर की दूरी और बची है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फेवा लेक के तालबराही माँ दुर्गा के मंदिर। नेपाल में हर मंदिर की तरह इस तालबराही माँ दुर्गा टेम्पल के मंदिर का कुछ रहस्यमय इतिहास है। इसकी कहानी है, पहले आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद आपको मैं इस तालबराही मंदिर और इस फेवा लेक का इतिहास बताता हूँ। बने रहिए। अगर आप फेवा लेक नहीं घूमना चाहते हैं, सिर्फ बराही माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप शेयरिंग बोट से भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको बराही घाट आना पड़ेगा, और बराही घाट से आप मेरे सामने देख रहे होंगे वहाँ पे, यहाँ बराही घाट से यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 300 मीटर होगा। तो वहाँ से आपको
शेयरिंग मतलब बोट मिल जाएगी जो एक बंदे का 100 नेपाली रुपए लेती है, और जाने का यहाँ आप आ जाइए, यहाँ पे दर्शन करके यहाँ से फिर शेयरिंग में 100 नेपाली रुपए में चले जाइए, तो 200 रुपये में आ जा सकते हैं सिर्फ ये बराही टेम्पल दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप लेक घूमना चाहते हैं और प्राइवेट बोट से घूमना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें आपको बराही टेम्पल घुमाएंगे और 1 घंटे का आपको फीवा लेक घुमाएंगे। तो पहुँच चुका हूँ मैं फीवा लेक का बराही टेम्पल। तो ये देखिए इधर की ओर बराही टेम्पल है। जैसे आप वहाँ से आएंगे, यहाँ सबसे पहले आपको ये जूता चप्पल स्टैंड है, यहाँ पर अपना आप जूता चप्पल उतारेंगे। उसके बाद हम इधर मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे देसी और विदेशी पर्यटक आए हुए हैं और यहाँ पे अपने फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, और आप भी अपनी तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं क्योंकि मंदिर के पास से आपके इस लेक का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और मैं आपके यहाँ से मंदिर का कुछ शॉट ले लेता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हम दर्शन करके आ गए हैं और मंदिर के बाहर जैसे आएंगे ये पुराना घंटा है, जैसे कि यहाँ पे पूरे नेपाल में हर मंदिर के अंदर प्राचीन पुराने ज़माने के बड़े बड़े घंटियाँ मिल जाती हैं। उस पर यहाँ पे भी ये घंटा है, यहाँ पे घंटे भी देख लीजिए। घंटा को देखने के बाद चलिए हम एक परिक्रमा कर लेते हैं इस मंदिर का। और इससे मंदिर का परिक्रमा करेंगे आप, यहाँ पे चारों तरफ छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और चारों तरफ दिए बने हुए हैं पीतल के, जिसमें आप दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। तो ये जो आप फीवा लेक देख रहे हैं, ये पहले सदियों साल पहले ये फीवा लेक फीवा गांव हुआ करता था। कहा जाता है कि सदियों साल पहले माँ भवानी दुर्गा एक भिखारी के रूप में इस फीवा गांव में आई और लोगों के घर भिक्षा मांगा, और भिक्षा मांगते मांगते रात हो गई और इस फीवा गांव के लोगों से एक रात रुकने के लिए शरण मांगी। लेकिन इस गांव के लोगों ने उस भिखारी को, जो माँ थी जो भिखारी के रूप में आई थी, उनको एक रात के लिए शरण नहीं दी। लास्ट में हताश होकर वो जगह मंदिर बना है इस जगह पे आई। यहाँ पे एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे जो कि काठमांडू से आए थे। उन लोगों ने उस भिखारी को शरण दी और उनको अपना चावल और सब्जी और मक्के की जो आटा होता है उसकी रोटी खिलाई। जैसे ही खाना खाने के बाद उस भिखारी ने, जो माँ थी जो भिखारी के रूप में आई थी, उन दंपत्ति से कहा कि कल सुबह होते ही आप लोग पहाड़ पे चले जाइएगा, यहाँ से कहीं दूर चले जाइएगा, यहाँ बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। उसके बाद दंपत्ति और वो भिखारी जो थे वो सोने चले गए। उसके बाद सुबह हुई। सुबह जब दंपत्ति ने देखा कि जो भिखारी थे वो नहीं है, वो चले गए हैं, तभी उनको भिखारी की कही हुई रात की बात याद आई और उस बात को मान के वो दोनों दंपति पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो दंपति पहाड़ पर बढ़ रहे थे तो उन्होंने पहाड़ की ओर देखा कि पहाड़ से बहुत सारा पानी, बहुत सारे तेज पानी आ रहा है। थोड़े समय बाद ये पूरा गांव जो है ये पूरा जलप्रपात में डूब गया, पूरा नष्ट हो गया। जब पूरा ये फीवा लेक जलप्रपात हो गया तो वो बूढ़े दंपत्ति थे, वो मतलब बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे, वो पहाड़ से देखा उनने कि सब कुछ पानी में डूबा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है तो उनका घर और आंगन, जहाँ की माता भिखारी के रूप में रुकी थी। फिर काफ़ी समय बाद उन दंपत्ति ने नाव से आके उस आंगन में छोटा सा माँ के सम्मान में माँ के मंदिर का निर्माण कराया, जो कि फीवा लेक के ताल बराही मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सन 1416 में BS के कास्की राजा जड़ोद्धर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। तो ये था इस मंदिर का इतिहास, जो कि मुझे यहाँ के लोगों से पता चला, और ये जानकारी आप चाहें तो डिटेल में आप नेपाल टूरिज्म की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। चलिए अब हम ये मंदिर घूम लिए हैं और इस मंदिर से हम आपको लेके चलते हैं आगे की ओर। अभी समय ये मंदिर बहुत बड़ा है
एक पर्यटक स्थल बना हुआ है जहाँ पे हज़ारों लोग डेली आते हैं और लोकल क्या, फॉरेनर क्या और देसी क्या, विदेशी क्या, दोनों लोग यहाँ पे आते हैं। और इस टाइम पे काफ़ी सारे लोकल पर्यटक और विदेशी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं और कपल फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। और बता दूँ यहाँ पे टिकटॉक का क्रेज़ बहुत सारा चल रहा है अभी नेपाल में। सो दोस्तों, इस बीच आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे मेहनत को और अपना सुझाव कमेंट में हमें दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो चीज़ जैसी है, जहाँ जो संस्कृति है, जहाँ जो चीज़ फेमस है, वो चीज़ मैं वैसे ही आपको दिखाऊं, ताकि कभी आप आएँ तो उस चीज़ को वैसा ही वैसा ही फील कर पाएँ जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हम जानते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, कुछ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, कुछ के पास समय नहीं होता है। लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाऊं, वैसी चीज़ दिखाऊं जो कि आप आगे अपनी सामने आंखों से देखेंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी जगह आप हो और आप वो चीज़ देख रहे हो। चाहे उसके लिए मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक शॉट लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करता हूं, ताकि आपको ये चीज़ ऐसा लगे कि आप अपनी आँखों से ही देख रहे हैं। तो ये चीज़ है। चलिए मैं जूता पहन लेता हूँ अपना, फिर चलता हूँ। तो बस यही कहना था, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ में देखिए जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखाने में हमको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। और जो चीज़ शायद आप यहाँ पे वहाँ बताएगा भी नहीं लोग, मैं तो जानबूझ के जाके पूछता हूँ, भैया पैसे ले लो लेकिन इसके बारे में हमें जानबूझ के पूछता हूँ कि भैया आप मुझे बताओ ये चीज़ की, भाई कुछ तो हिस्ट्री होगी, इसकी कुछ तो हिस्ट्री होगी, वो आप हमें बताओ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बाकी मैं नेपाल टूरिज्म की वेबसाइट और भी जितनी वेबसाइट है, हर जगह उस जगह के बारे में रिसर्च करता हूँ जिस जगह पर आपको मैं घुमाने ले चलता हूँ। तो उस रिसर्च के अनुसार हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो बस यही आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। क्या हुआ? देखो सर, ऐसा तो कहाँ बीच गार्डन में हो? कहाँ तो वो बीच गार्डन को? वो तो यहाँ कौन में बिल्ला? तो मित्रों, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इससे पोखरा के फीवा लेक के तालबराही मंदिर का दर्शन आपको कराया, और दर्शन कराने के बाद और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और अब हम आपको घुमाने जा रहे हैं इस पोखरा की फीवा लेक। काफ़ी अच्छी लेक है, ये पूरा नज़ारा है। देखिए कितने लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग शेयरिंग से घूम रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट से घूम रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यार, मुझे प्राइवेट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आते हम यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लगता, मतलब 2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ता। क्योंकि मैं बता दूँ, मैंने फीवा लेक ये बोट बुक किया था उधर वहाँ से, ठीक है, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से, और हमें पैदल चलते यहाँ आना पड़ता बराही घाट पे। यहाँ से मुझे 100 रुपये सवारी में शेयरिंग बोट मिल जाती, जिससे हम इस सिर्फ तालबराही मंदिर का दर्शन कर सकता था। लेकिन 1000 रुपये मैंने दिया तो हमने लेक भी घूम लिया, तो ये भी सही है, क्योंकि लेक भी तो घूमना था यार। बोट में लेक घूमने का आनंद ही कुछ और है। ये यहाँ से गई कि 100 मीटर है, 100 मीटर उन्होंने 100 रुपये लिए और यहाँ छोड़ दिया। यहाँ के बाद 100 रुपये में अपना घूम के फिर चले, क्या मतलब है। लेकिन लेक घूमने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो ये कहानी है, तो एक तरफ से सही ही है, ठीक है। आगे मेला वगैरह लगा हुआ है, हम आपको मेला भी दिखाएंगे थोड़ा, लेकिन तब तक के लिए मस्त है गुरु गर्दा पे नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसके आगे किधर, आगे कहीं जा सकते हैं नाव से? हाँ, नाव से आगे कहीं जा सकते हैं? आगे तो जिधर भी जा सकते हैं। नहीं, मंदिर वगैरह और कहीं? गुप्तेश्वर कैसे जाएंगे? हाँ, गुप्तेश्वर तो उधर तो पैदल से, तो गाड़ी से जाना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से गाड़ी मिलेगा? वो वही लेफ्ट साइड से। अच्छा। की ओर देखेंगे तो हिमालय कितना अच्छा दिख रहा है। आप देखिए, वाह क्या दृश्य है। हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि कोहरा होने वाला है यहाँ पे, तो हल्का हल्का दृश्य दिख रहा है। लेकिन यार क्या रोमांचक दृश्य दिख रहा है। आप वो हिमालय का देखिए यार, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की धूप पड़ रही है। जय शंभू, जय भोले भोलेनाथ।
हिमालय की पहाड़ियाँ इसे बोलते हैं। घुमाने लेके चलूँगा आपको हिमालय भी, पूरा बने रहिए। तो मित्रों, इधर अभी मान के चलिए ये लेक घूमने के बाद अभी हम उतरेंगे, उसके बाद इधर वो मेला लगा हुआ है, आपको मेला भी दिखाएंगे एकदम मस्त। फिलहाल ये नज़ारा देखिए, हल्का हल्का सूरज भगवान बादलों के बीच में से दर्शन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं उधर की ओर हल्का हल्का, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं तो क्या। तो गाइस जैसा देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं अपने जहाँ से हमने बोट लिया था। बोट वाले को 1000 नेपाली रुपीज़ अर्थात 625 भारतीय रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद उधर की ओर मेला लगा है, हम आपको मेला भी घुमा देते हैं, टाइम है तो। उसके बाद और भी पर्यटक स्थल घुमाएंगे, बने रहिए एकदम। ये 1000 नेपाली रुपीज़ का 1000 रुपये मैंने इनको दिया, प्लस 15 रुपये इनको और दिया मैंने, जो लाइफ जैकेट पहनी थी उसका। और अब हम चल रहे हैं इधर की ओर, कुछ मेला वगैरह लगा हुआ है, वो हम आपको घुमाएंगे। मेले में क्या क्या होता है। और इधर की ओर देखिए बहुत सारे पर्यटक हॉस्टल मिलते हैं, सामने ही आप देखते हैं। इधर की ओर पूरी फिवा लेक है और इधर की ओर पूरे ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पे आप एकदम अपना बैठ के इस फिवा लेक को देख सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, एक पूरी घुमा के आप देख सकते हैं। हाय, Hello. 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 Where are you from? From where? India. Okay. Yeah, you are from? Nepal. Yeah, Here, good. Here, here. Good. Bye. Bye. मेला लगा हुआ, शायद आप जब आएँ तभी शायद मेला ना रहे, लेकिन फिर अभी हमें तो इस यहाँ का फ़ायदा उठाया जाए। और दोस्तों, आप ये झूला देखते हैं, बच्चे लोग बैठे हैं झूले पे। झूले में मेरे पिताश्री जब मैं छोटा था तो हमें हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध सिंगरौली में मेला लगता था, ज्वालामुखी मंदिर का मेला। वहाँ हमारे पिताश्री हमको साइकिल पे बिठा के ले जाते थे। 5 रुपये लगता था, 5 रुपये या 2 या 3 रुपये लगता था उस टाइम पे। मुझे इस पर घुमाते थे, काफ़ी खुशी होती थी। आज वो दिन याद आ गया। इधर का भी देखिए, और ये वाले पे तो ये जो है बच्चों के लिए अभी लेटेस्ट मॉडल आया, हमारे ज़माने में शायद ये नहीं था, तो ये वाला तो नहीं घुमाऊँ। ठीक है, चलिए और आगे दिखाता हूँ। हाय। इस जगह का नाम है पोखरा डिस्नीलैंड पार्क, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये हमेशा ही लगा रहता है और हमेशा ही चलता है, और लिखा हुआ है पोखरा डिस्नीलैंड पार्क। तो दोस्तों, इधर की टिकट काउंटर है। यहाँ पे अगर आप
ये वाला राइड कराते हैं अपने बच्चों को, इसका 50 रुपये चार्ज है। और वो वाला राइड कराते हैं आपको, वो जो देखिए इससे बच्चे कूदते हैं तो उसका 80 नेपाली रुपीज़ है, ठीक है। और आगे को चलते हुए प्राइस बता देता हूँ। सुबह 11:30 बजे से रात के 9 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। वेलकम टू Apa channel you? Channel name. ट्रैवल जंकी। Okay, well I'll try it. तो मित्रों, इस पोखरा के डिज्नीलैंड पार्क को देखते देखते हमें रात हो गई और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। डे 1 में आज हमने आपको घुमाया पोखरा की थेवा लेक और रहस्यमयी माँ दुर्गा का टेम्पल, ताल बराही टेम्पल। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। आगे से बियर लेंगे और थोड़ा छानेंगे घोटेंगे, बाकायदा बार में पीने से। जब नशा हो जाए फुल तो एक बियर के लिए बार में जाके पी ले। ये जुगाड़ जैसे मैं बताता हूँ।